वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के कालांशिक 2 मतलब कि पीरियोडिक टेस्ट 2 को हम सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर रहेगा बच्चों, ये क्लास 4th का पेपर है। सेशन रहेगा 2025-26। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर भी रखी होगी, तो ये सैंपल पेपर आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर कुछ बच्चों बेसिक डिटेल दी गई है, इनको हम देख लेते हैं। पहले अपना नेम लिखना है। बच्चे बहुत सारे बच्चे ना अनुभाग और अनुक्रमांक में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बच्चों अनुभाग बोलते हैं इंग्लिश में सेक्शन को, तो आपने ये ध्यान रखना है। अनुभाग मतलब आपका सेक्शन ए हो सकता है, बी ब भी हो सकता है, सी स भी हो सकता है, डी द भी हो सकता है, तो आपने वो लिखना है। अनुक्रमांक होता है आपका रोल नंबर, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने ये लिखना है। फिर है हमारी दक्षताएं, कॉम्पिटेंसी क्या क्या रहेंगी, पठन, लेखन और वर्तनी है। ये कुल अंक 10-10 रहेंगे। 30 नंबर का पेपर होगा। 10 नंबर की आपकी मौखिक परीक्षा होगी, ओरल टेस्ट होगा, तो वो आपको 10 नंबर देगा। इस तरीके से आपका 40 नंबर का पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पठन में जो CG2 कॉम्पिटेंसी जो है, करिकुलर गोल जो है वो है, देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न 1, अपठित गद्यांश का प्रश्न है ये। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है जी, 5 अंक का ये पे क्वेश्चन है। पैसेज पढ़ते हैं कि भारत बहुत बड़ा एवं सुंदर देश है। इसके उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वतमालाएं हैं। पर्वतमाला जो होती है बच्चों की, ढेर सारे पर्वत ऐसे बने हुए हैं कि एक लाइन ये है, इसके बाद एक लाइन इसके ऊपर है। तो इस तरीके से जो पहाड़ों की जो सीरीज बनी होती है उसको पर्वतमाला बोलते हैं। आगे है जहां बहुत ठंड पड़ती है और साल भर बर्फ रहती है। हिमालय पर्वत अनेक छोटी बड़ी जो है हिमालय पर्वत से अनेक छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं, जिनमें गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है प्रमुख है। ये नदियां उत्तर में स्थित मैदानी भागों को उपजाऊ बनाती हैं। भारत के पश्चिम में थार मरुस्थल है। जैसे बच्चों हमारा मैप है इंडिया का, तो कुछ इस तरीके से हमारा मैप होता है। तो इस तरीके से हमारा मैप है, तो आप देख पाएंगे। तो इस साइड में पूरा राजस्थान का एरिया है, और राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पर थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है। ठीक। और ऊपर की तरफ यहाँ जो रेंज बनी हुई है, यहाँ पर जो है बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। फिर लिखा है जहां पर कम बारिश होती है। थार में क्या होती है, बहुत कम वर्षा होती है। देश के बीच में दक्कन का बड़ा सा पठार है। यहाँ जो है प्लेटो है, पठार है। पठार क्या होता है बच्चों, जैसे हमारी टेबल होती है इस तरीके से, मेन लैंड से एक ऊपर की तरफ उठा हुआ एक फ्लैट भाग होता है, उसको पठार बोलते हैं। जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी में कपास और कई तरह की फसलें अच्छी जो है अच्छी फसलें होती हैं। तो ये कुछ पैसेज दिया गया है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए। अभी इसमें 2 लाइनें और लिखी गई हैं, वो भी पढ़ लेते हैं कि कई तरह की फसलें उगती हैं। पूर्वी भारत में घने जंगल, कई तरह के पेड़ पौधे और पहाड़ियां मिलती हैं। दक्षिण में नीला और विशाल हिंद महासागर भारत को 3 ओर से घेरे हुए है। जैसे बच्चों आप देखेंगे नीचे की तरफ से हमारा देश कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है श्रीलंका, तो ये है। और इसके बाद पूरा एरिया जो है बच्चों यहाँ पर जो है वो हिंद महासागर का है। इधर में बंगाल की खाड़ी है, और इसके अलावा इधर में अरब सागर है। तो तीनों ओर से हमारा भारत जो है पानी से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी, पूर्व में पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तीनों ओर से ये जो है पानी से घिरा है हमारा देश। पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? हिमालय पर्वत, थार मरुस्थल, हिंद महासागर। तो यह मैंने आपको बताया हिंद महासागर होगा इसका उत्तर। तीसरा है, देश के बीच में स्थित दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पैसेज में ऊपर बताया गया था काली मिट्टी, तो हम काली मिट्टी लिखेंगे। अब है हिमालय पर्वत से निकलने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। ऊपर जैसा कि आप पैसेज देखेंगे तो पैसेज में बताया गया था क्या, गंगा और यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो आपने कोई 2 लिखनी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, गंगा लिख सकते हैं। गंगा भी हिमालय पर्वत से निकलती है, और यमुना भी निकलती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र भी जो है
ब्रह्मपुत्र हो गई, वो भी हिमालय पर्वत से ही निकलती है। आगे है थार के मरुस्थल की एक विशेषता लिखिए। विशेषता ये है कि बच्चों थार का जो मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में बहुत कम बारिश होती है। वर्षा कह लीजिए, बरखा कह लीजिए, बारिश कह लीजिए, तो सब एक ही बात है, वर्षा होती है। यही इसकी विशेषता है। अब आगे है, नीचे दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द ढूंढकर लिखना है। इस मिट्टी में कपास और कई तरह की फसलें अच्छी तरह से उगती हैं। तो जो उगना है वही जो है एक क्रिया शब्द है। तो ये हमने इसको ढूंढकर लिखना है। आगे है, अब दूसरा पैसेज दिया गया है। पैसेज क्या है जी कि नीचे लिखे पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी 5 अंक का प्रश्न है। केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। नावों की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले फूल सफेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल जाते हैं। यहाँ तक ये बात पूरी हो गई है। आगे है, सूर्योदय होते ही बच्चे अपने अपने घर के आंगन में गोबर से लीपते हैं और फिर आंगन में पुक्कलम बनाते हैं। पूकलम क्या है? फूलों की रंगोली को बोलते हैं पूकलम। तिरोणम तिरोणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। तिरोणम बोलते हैं बच्चों। ओणम जो है वो 3 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिन तक मनाया जाता है, तो तीसरे दिन को तिरोवणम बोलते हैं, जहां तक मेरा अनुमान है। बाकी यदि कोई बच्चा इस वीडियो को केरल से देख रहा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। आगे है कि घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े पहनता है और लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। केरल में कई जगह प्रसिद्ध नृत्य कथकली का आयोजन भी किया जाता है। ये पैसेज है, हमारा पाठ है ओणम के रंग, उसमें से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, केरल में ओणम के अवसर पर क्या आयोजित किया जाता है? कठपुतली नृत्य, नौका दौड़, पतंगबाजी, गुड़ दौड़। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ओणम के दिन विशेष तौर पर जगह जगहों पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। और पाठ में तो खास बताया गया है, जगह जो है आरनमुला इस जगह पर होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे सूरज निकलते ही सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए, जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय जो होता है सूर्योदय होता है तो नए कपड़े पहनते नहीं, आंगन को गोबर से लीपते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे फूल तोड़कर क्या बनाते हैं? तो हम लिखेंगे कि बच्चे जो है फूल तोड़कर क्या बनाते हैं? पूकलम बनाते हैं। पूकलम क्या होती है जी? फूलों की रंगोली होती है। पूकलम फूलों की रंगोली को कहते हैं। रंगोली बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तिरोणम के दिन लोग किसके स्वागत के लिए तैयार होते हैं? तो हम लिखेंगे राजा महाबली के स्वागत के लिए। राजा महाबली राजा महाबली के स्वागत के लिए स्वागत के लिए। तो इस तरीके से हम लिखें। आगे है, आपके घर में त्योहार मनाने के लिए किस किस तरह की तैयारियां की जाती हैं? कोई 2 वाक्य लिखने हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर मेरे घर में त्योहार मनाने के दौरान साफ सफाई की जाती है। साफ सफाई की जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो हम लिखेंगे घर को घर को लाइटों या लड़ियों से सजाया जाता है। लड़ियों से सजाया जाता है। ये भी हो सकता है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं तीसरा, रंगोली बनाते हैं। रंगोली बनाते हैं। लिख सकते हैं घर आंगन को
गोबर से लीपते हैं। गोबर या मिट्टी भी हो सकता है, मिट्टी से लीपते हैं। तो इस तरीके की कुछ तैयारियां होती हैं जब हमारे घर में कोई त्योहार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया वो देख लेते हैं। अब है CG4 लेखन से संबंधित है। क्या दिया गया है? किसी एक के विषय में आपने लिखना है। मेरा मनपसंद त्योहार या फिर स्वस्थ रहने के लिए आप क्या-क्या करते हैं? इससे संबंधित कोई 5 या 6 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए दोनों हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इधर हम लिख लेते हैं मेरा मनपसंद त्योहार वो लिखना है, और दूसरी तरफ जो है स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या उपाय करते हैं तो वो हम बता देंगे। यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए पहले तो हम लिखेंगे मेरा मनपसंद त्योहार। जैसे मेरा मनपसंद त्योहार में आप जो भी आपको पसंद है वो लिखेंगे। होली, दिवाली, इसके अलावा यदि किसी को क्रिसमस पसंद है तो क्रिसमस लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको गुरु पर्व पसंद है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ईद पसंद है तो ईद भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वसंत पंचमी पसंद है वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ओणम पसंद है वो लिख सकते हैं। गुड़ी पड़वा पसंद है, उगादी है, बिहू है, तो आप अपने-अपने हिसाब से वो लिखेंगे। जैसे मैं यदि लिखता हूँ यहाँ पर तो मैं यहाँ लिखूंगा कि मेरा प्रिय त्योहार, आप अपना जो रीजनल त्योहार है वो भी लिख सकते हैं। मेरा प्रिय त्योहार या जो मनपसंद त्योहार है होली है। होली है। आगे हम लिखेंगे इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। रंगों का त्योहार भी कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे, ये 2 लाइनें हो गई हैं। तीसरा वाक्य हम लिखेंगे होली के दिन होली के दिन सभी घरों में गुजिया गुजिया, ठीक है, पकोड़े आदि बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। एक लाइन हम लिख सकते हैं। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन होता है। इसके बाद हम लिखेंगे होली के दिन होली के दिन सभी लोग एक दूसरे को एक दूसरे को रंग या गुलाल लगाते हैं। फिर हम लिख सकते हैं यह त्योहार जीवन में खुशियां लाता है। क्योंकि त्योहारों पर सभी लोग खुश होते हैं। खुशियां लाता है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करते हैं? तो लिखेंगे मैं स्वस्थ रहने के लिए रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए हर रोज योग करता हूँ। ठीक है, योग करता हूँ, दौड़ लगाता हूँ, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं शारीरिक श्रम करता हूँ। शारीरिक श्रम मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, ये हो सकता है। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ मैं स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, स्वस्थ भोजन करता हूँ। स्वस्थ या संतुलित भोजन करता हूँ।
संतुलित भोजन खाता हूँ, तो ये भी लिख सकते हैं। और इसके बाद लिख सकते हैं मैं स्वस्थ रहने के लिए और क्या करता हूँ, जो है 8 घंटे की नींद लेता हूँ, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो हमें प्रॉपर सोना भी पड़ेगा। नींद लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4-5 वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि आप जो है अपने बारे में बता सके आप स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या करते हैं। चलिए अब आगे क्या लिखा है, दिए गए चित्र के बारे में 5-6 वाक्य लिखने हैं। चित्र यहाँ दिया गया है, चित्र आप देख सकते हैं। चित्र में आप देख पाएंगे कि एक तो पहली बात यह है, एक किसी सुंदर से पार्क का चित्र है ये, ठीक है, बगीचे का चित्र कह सकते हैं ये। अब क्या-क्या बात है, चित्र बहुत सुंदर भी है, चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, चित्र में ये कह सकते हैं कि 2 बच्चे झूला झूल रहे हैं, 2 बच्चे मुझे लगता है यहाँ पर कंचे खेल रहे होंगे, यहाँ ध्यान देंगे तो कंचे खेल रहे हैं, 2 बच्चे जो है खिलौनों पर खेल रहे हैं, पेड़-पौधे लगे हैं, हरियाली है, ठीक है? एक बच्चा भाग रहा है, ठीक है? एक बच्चा झूले में जो है दूसरे बच्चों को झुला रहा है, पेड़-पौधे लगे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप कुछ बातें यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे लिखना है यह चित्र एक पार्क का है, ये लिख दिया। फिर हम लिख सकते हैं पार्क एकदम हरा-भरा है। आगे लिखेंगे चित्र में इस पार्क में लाइटें लगी हैं, देख पाएंगे ध्यान से, तो ये रही लाइट। और इस चित्र में पेड़-पौधे हैं, ऐसे ही अ, इसमें बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि एक झूले पर 2 बच्चे झूल रहे हैं, तो ये लिखेंगे हम। और चित्र बड़ा ही प्यारा है, चित्र बड़ा ही प्यारा है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया वो भी देख लेते हैं। चलिए, ये हमने सोल्व कर लिया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण और जो है वर्तनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। कुछ मिठाइयों के नाम 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, कुछ के नाम दिए गए हैं, आप उनको पूरा करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है गुलाब, गुलाब के साथ जामुन मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा गुलाब जामुन। काजू कतली और कलाकंद रसगुल्ला, और इनको फिर यहाँ लिख देंगे कि गुलाब जामुन, काजू कतली, इसके बाद है कलाकंद, फिर है रसगुल्ला, ये हो जाएगा। अब आगे लिखा है कि मलयालम शब्द को सीधा या उलटकर पढ़ने पर मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे ही कोई 2 और शब्द सोचकर लिखने हैं। एक हम लिखेंगे कत्थक, एक हम लिखेंगे कनक, एक हम लिखेंगे नमन, एक हम लिखेंगे नयन, एक हम लिखेंगे समास, एक हम लिखेंगे नवजीवन। तो ढेर सारे शब्द मैंने आप लोगों को बता दिए। सो यू हैव टू राइट ओनली 2 वर्ड फ्रॉम दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषता बताने वाले शब्द हमें रेखांकित करने, वाक्य बनाना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड एडजेक्टिव वर्ड। हमने एडजेक्टिव वर्ड को
फाइंड आउट करना है जो यहाँ दिए गए हैं। गिवन दीज टू वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरलाइन करना है, रेखांकित मीन्स की अंडरलाइन करना है। लेट्स स्टार्ट। द वर्ड्स आर सफेद फूल, तो यहाँ पर सफेद जो है विशेषता है, एडजेक्टिव है। ठंडी जो है हवा की विशेषता है, तो ये भी एडजेक्टिव है, हमने अंडरलाइन कर दिया है। तो हम सफेद फूल से वाक्य बनाएंगे। मेरे घर के आंगन में सफेद फूल खिले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अपना भी वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखना है, आप अपनी क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। ठंडी हवाएं, ठीक है, तो हम लिखेंगे बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए वाक्यों शब्दों से वाक्य बनाने हैं। धीरे धीरे हम लिखेंगे कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। ये हो गया है। आगे है साथ साथ। मैं और मेरा दोस्त साथ साथ स्कूल जाते हैं। ये लिख देंगे हम, स्कूल जाते। अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखिए और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मन में लड्डू फूटना, मतलब इसका अर्थ होता है बच्चों मन ही मन खुश होना। मन ही मन खुश होना। तो इसमें लिखेंगे कि अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। मन ही मन कब खुश होते हैं, मन में लड्डू फूटते हैं, कब ऐसा होता है। मेरी मनपसंद किताब मिलने पर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। So this way you have to write the sentence. Now next क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। मिठाई, बहुवचन बनाते समय हमें अंतिम लेटर पर ध्यान देना है। बड़ी ई है तो बच्चों हमें छोटी ई करनी है यहाँ पर। मिठाई मिठाइयाँ। रसगुल्ला हो जाएगा हमारा रसगुल्ले। अब बस ये पेपर खत्म हो गया। आई होप कि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए and then share with your friend as much as possible, and also subscribe to education first official। आप जो है सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और जो है साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बच्चों, हमने ऑलरेडी क्लास 4 की प्लेलिस्ट बना रखी है। हमने और भी ढेर सारे PT2 के पेपर डाल रखे हैं। अब प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप ईवी त्वाऊ और इंग्लिश, हिंदी, मैथ के पेपर आप वहां से और भी चेक कर सकते हैं और वीडियो देखकर आनंद ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।